क्यों छोड़ जाते हैं। आज आप सुनेंगे एक ऐसी कहानी जिसमें पुरानी कहावत ब्राह्मण दक्षिणा मिलने पर यजमान छोड़ देते हैं, विद्यार्थी पढ़ाई पूरी होते ही गुरु को भूल जाते हैं और जानवर जला जंगल छोड़ देते हैं, एकदम जिंदा हो उठेगी। कथावाचक अनामिका शुक्ला। हम सबने किसी न किसी से कुछ लिया है, फिर क्यों मोह टूट जाता है? यह सवाल मन में उठे तो रुकिए। कहानी शुरू होती है बिहार के एक छोटे गांव बेल्हा से, जहां साइकिल की घंटी और मंदिर की घंटी एक साथ बजती थी। बेल्हा गांव के बाहर बरसों पुराना तालाब था। तालाब के किनारे बांस का कुटिया बना था गुरु ऋतुराज का। वे बिना मोबाइल वाले आखिरी गुरु थे जिनके पास समय की धूप खूब खिली रहती थी। गांव का चंपू किस्म का लड़का गोपाल सुबह 4 बजे उठकर 3 किलोमीटर पैदल चलता। गेहूं के खेतों से होता हुआ गुरु के पास पहुंचता। घुटनों पर मिट्टी लगी रहती पर आंखों में चमक ताजा। गुरु ऋतुराज कहते, गोपाल, पानी का लोटा भरना है या दिमाग? गोपाल मुस्कुरा देता, दोनों ही गुरुजी, प्यास भी बुझेगी और जिज्ञासा भी। ऐसे ही दिन गुजरे, महीने बने, साल कटे। गोपाल ने संस्कृत के श्लोक, गणित के सूत्र और जीवन की सादगी एक साथ सीखी। जब परीक्षा का समय आया तो गुरु ने उसे थाली में रखा एक सूखा नींबू और 5 रुपया दिया। यह दक्षिणा नहीं, याद है बस कि ज्ञान कोई किराए की चीज नहीं जो चुकता कर दिया तो खत्म। गोपाल ने सर झुकाया, पैर छुए और चल दिया नगर की तरफ। वहां उसकी नौकरी लगी, शहर ने रंग बदले और गांव की धूल जैसे जूते के तले दब गई। साल में 2 खत आते, फिर एक, फिर कोई नहीं। इधर गांव के दूसरे छोर पर पंडित जगन्नाथ मिश्रा रहते थे। गरीब परिवार आता, विवाह, नामकरण, श्राद्ध का दिन पूछता। पंडित जी मुहूर्त बताते, थोड़ा दक्षिणा लेते, फिर लोग चले जाते। उनके घर की छत पर पुराना पंखा चलता रहता। सामने की दीवार पर लिखा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु। पर बेटा रोहित कहता, पापा, ये लोग काम निकलवा के कभी फिर नहीं देखते। पंडित जी मुस्कुरा देते, रोहित, बरसात में बादल फिर भी आकाश नहीं छोड़ते। एक दिन गांव में आग लगी। सूखे पत्तों ने जंगल पकड़ लिया। हिरन, सियार, खरगोश सब दौड़ पड़े। धुआं उठता रहा, जानवर भागते रहे, जंगल खामोश हो गया। गुरु ऋतुराज बांस की बाड़ के बाहर खड़े देख रहे थे। धुएं के बादल उनके चेहरे से टकरा रहे थे। उन्होंने सोचा, मानव तो दूर जाता है पर जंगल भी साथ छोड़ देता है। उसी रात एक पत्र आया, गोपाल की तरफ से, तिरंगा लिफाफा। अंदर था नौकरी की प्रमोशन का कार्ड और फोटो। गुरु ने कार्ड रख दिया, ओढ़नी से धूल साफ की और चुप हो गए। पंडित जी ने अगले दिन कहा, ऋतुराज जी, आपने तो बेटे को रॉकेट बना दिया, पर वो आपको धरती पर छोड़ गया। गुरु ने जवाब दिया, पंडित जी, बेटा उड़ा तो सही, अगर वापस नहीं देखा तो कमी मेरी भी है। दोनों बूढ़े चुप हो गए। दोपहर धीरे धीरे सांस लेने लगी। फिर एक दिन शहर से एक बस आई। उतरा एक युवक, चमकता हुआ चेहरा पर आंखों में झलक गए। रोहित था, पंडित जी का बेटा, इंजीनियरिंग कॉलेज से छुट्टी लेकर। उसने गुरु के पैर छुए, मुझे कोडिंग आती है, पर जीवन कैसे जिए यह आपसे सीखना है। गुरु ने कहा, बस एक शर्त है, रोज सुबह तालाब के पानी में अपना चेहरा देखना और याद रखना कि वह चेहरा तेरा साथी है, न कि तेरा ग्राहक। उसी रात पंडित जी बेटे से बोले, तू घर आया, यही मेरी दक्षिणा। रोहित ने कहा, पापा,
मैंने स्कॉलरशिप की रकम से गांव के लिए फायर स्टेशन की मांग की है, ताकि जंगल जले तो हम बुझा सकें, भागे नहीं। गुरु ऋतुराज ने तालाब के किनारे एक पेड़ लगाया। पत्ते झड़े तो उन्होंने कहा, ये पत्ते मेरी पुरानी सोच हैं, झड़ने दो, नई कोपल आएगी। गोपाल की चिट्ठियां अब फिर आने लगीं, महीने में 2 बार। वह लिखता, गुरु जी, शहर की रोशनी में भी आपकी बातों की छाया है। एक शाम को गांव वाले इकट्ठे हुए। तालाब के पास दिया जला। गुरु ने कहा, ज्ञान लेना आसान है, साथ निभाना मुश्किल। पंडित जी ने कहा, दक्षिणा देना व्यक्तित्व देना नहीं, स्नेह देना होता है। रोहित ने हाथ जोड़े, जब तक हमने जो सीखा उसे वापस बांटना नहीं सीखा, तब तक हम भी भागते ही रहेंगे। धूप ढल गई, बच्चे खेलने लगे। गोपाल भी आया था, उसने गुरु के सामने नींबू रखा। यह वही नींबू है, सूखा नहीं, मिट्टी में लगा दिया, पेड़ हो गया, अब बच्चों को छाया देता है। गुरु की आंखें नम हो गईं, वह बोले, सच्ची दक्षिणा तो यही है, जो दूसरों की जड़ों में लग जाए। समरी, हम सबने किसी तरह का ज्ञान, मदद या संसाधन किसी से लिया है। कहानी बताती है कि असली कर्ज चुकाना तभी होता है जब हम आगे बढ़कर उसे औरों के काम लाए। भागना आसान है, पर उस जगह या उस व्यक्ति को फिर समृद्ध करना जहां से हमने पाया, यही हमें इंसान बनाता है। इसलिए जब भी हम दक्षिणा दें, चाहे वह नॉलेज हो, पैसा हो या वक्त, याद रखें कि असल भुगतान तो साथ निभाना है, खाता बंद करना नहीं। अगर वीडियो पसंद आया तो वन वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है।